हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल BRA एजुकेशन सेंटर। मैं इंजीनियर ब्रजेश भारती आपको एक बार फिर से आपके अपने चैनल में स्वागत करते हैं दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग में दोस्तों ब्लड रिलेशन। ठीक है, ब्लड रिलेशन हम एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। ठीक है, और हम कैलेंडर आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। यदि आप लोग ना पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में रीजनिंग बाय ब्रजेश सर से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ जा कर के कैलेंडर पूरा विधिवत जो है 4 पार्ट में कराया हूँ। तो अब इस अगला चैप्टर जो है ब्लड रिलेशन लिए हैं, इसको बहुत ही शानदार तरीके से कराएंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसका कुछ कंसेप्ट है, पहले कंसेप्ट क्लियर कर ले रहे हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, देखिए यदि मेल को हम स्क्वायर में मान डिनोट करेंगे, जो मेल पर्सन होगा उसको हम स्क्वायर में और फीमेल को हम सर्किल में दिखाएंगे। ठीक है, इतना चीज़ें आप लोग समझ लीजिए। इसको दिखाने का तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं जो दर्शाऊंगा मेल को स्क्वायर में और फीमेल को सर्किल में डिनोट करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। फिर इसको रब कर दे रहा हूँ। देखिए पहला क्या है, ए बी का भाई है। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, जैसे ये चीज़ें आप लोग समझ लेंगे पहले ना, तो ब्लड रिलेशन में आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है, जैसे पहला क्या है, ए बी का भाई है, तो ए जो है बी का भाई है, तो भाई है तो इसको हम मेल दर्शा रहा है ना, तो इसको हम स्क्वायर में बंद कर दिए। ठीक है, ए जो है बी का भाई है, तो ए बी का भाई है, ये भाई का हम दिखा दिए कि ये जो है बी का भाई है। और बी क्या है, ये इसको ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है ना कि ए बी का भाई है। ठीक है, तो ए तो कंफर्म है कि ए भाई है, लेकिन बी भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है, इसलिए इसको हम कुछ भी नहीं अभी इसको दिखाएंगे कि ये सर्कुलर या स्क्वायर में। ठीक है, जो चीजें ब्लड रिलेशन में कंफर्म हो दोस्तों, उसी को हम दर्शाते हैं कि मेल फीमेल। ऐसे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है, इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ दिए। तो पहला कंसेप्ट ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो आइए देखते हैं दूसरा वाला, ए बी की बहन है। जैसे कह रहा है कि ए जो है बी की क्या है, बहन है, तो ये फीमेल को दर्शा रहा है ना दोस्तों, तो इसको हम सर्किल में दिखा दिए हैं। और अब बी में कोई भी कंफर्म नहीं है ना, बी भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है, तो इसको हम नहीं दर्शाए हैं। ठीक है, जितना चीजें कहा जाएगा, जो चीजें कंफर्म रहेगा उसी को हम इसको दर्शाएंगे। ठीक है, नहीं तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। देखिए ए बी की, तीसरा देखते हैं, ए बी की माता है। ए जो है बी की माता है, तो बी की माता ए है। ठीक है, तो माता है तो इसको हम सर्किल में दिखा दिए हैं। अच्छा, ये चीजें आप लोग समझ लीजिए। ये इसको मैं सीधा सीधा लिख दे रहा हूँ, ये प्लस ऊपर नीचे लिख रहा हूँ ना, तो देखिए हम जो 3 तरह की आप समझ लीजिए पीढ़ी होती है, जैसे 0, 1, 2, और इधर ऊपर मान लीजिए, ऊपर को मान लीजिए +1 और +2, इसको माइनस मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। देखिए जैसे 0 को मैं अपने आप लोग अपने ऊपर ले जाया करिए। जैसे हम हो गए भाई बहन हो गए। ठीक है, जैसे हम अपनी बात करेंगे, ठीक है, हम या अपनी बात करें अपनी, तो हमसे ऊपर क्या होंगे, माता पिता। ठीक है, माता पिता को हम अपने से ऊपर दिखाएंगे, अपने से माता पिता को ऊपर दिखाएंगे। और दादा दादी, ठीक है, दादा दादी क्या होंगे, अपने से पिता को दादा कहते हैं ना, तो इसको हम ऊपर दिखाएंगे, इससे भी ऊपर। और जैसे अपने से अगर बेटी की बात करेंगे तो नीचे आएगा, ये बेटा और ये बेटी। ठीक है, और पोता पोती इससे और नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार हम पीढ़ी जैसे जो कहेगा उसको हम दर्शाएंगे। ठीक है, इतना चीजें समझ लीजिए। अपने से ऊपर वाले माता पिता, फिर उनसे ऊपर उनके माता पिता मतलब दादा दादी, और अपने से नीचे वाले को किसको दिखाएंगे, बेटा बेटी, अपने से जो नीचे, इस टाइप का जो है संबंध होता है। और उससे नीचे क्या है, पोता पोती को दर्शाएंगे। ठीक, इतना चीजें कंसेप्ट है। ठीक है, आशा करते हैं कि ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कैसे हम दर्शाते हैं, कैसे लिखते हैं। ठीक है, और डायग्राम अगर आप लोग नहीं समझ पाएंगे तब क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको मैं
फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि अपने से ऊपर वाले को माता पिता और उससे ऊपर वाले उनके माता पिता, मतलब अपने दादा दादी को उनसे ऊपर दिखाएंगे, पिता माता पिता के ऊपर से, और बेटा बेटी को नीचे और पोता पोती को उससे भी नीचे। ठीक है, तो ये डायग्राम है, इसको आप बहुत अच्छी से समझ लीजिए। ठीक है, अब आइए देखते हैं आगे, इसको चलिए लिखा रहने देते हैं। तो ए बी की माता है, तो बी की माता ए है। ठीक है, माता पिता की बात कर रहा है, तो इसको हम ऊपर दिखाएंगे। ठीक है, तो बी की माता ए हो गए, तो ठीक है, और इसमें समझ में आ रहा है ना कि बी की माता ए है, तो ए माता है ना, तो इसको फीमेल दर्शा रहा है, तो इसको हम सर्किल में दिखा दिए हैं। ठीक है, ये भी तीसरा भी कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि ए बी का पिता है, तो बी का पिता ए है। ठीक है, पिता कह रहा है, तो इसको हम स्क्वायर में दिखा दिए हैं। ठीक है, अब देखते हैं ए बी का बेटा है, तो बेटा की बात आ गई ना, तो नीचे हम दिखाएंगे, नीचे बी का बेटा ए है, तो ये बेटा है, तो इसको ऐसे दर्शा दिए हैं। ठीक है, आशा करते हैं ये 5 कंसेप्ट आप लोगों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही सिंपल वे में आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं और भी कुछ कंसेप्ट। ठीक है, पिताजी के बड़े भाई को अगर कर देंगे तो गलत हो जाएगा। दादाजी जो बोला जाता है वो होता है दोस्तों पिताजी के पिता को। ठीक है, उसको दादा बोलते हैं, और दादी किसको बोलेंगे? पिताजी के माता जी को दादी बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीजें कंसेप्ट होता है। तो आइए देखते हैं, कह रहा है वह मेरे दादाजी का बेटा है। तो पहले अपने ऊपर कोई भी चीज कंसेप्ट है दोस्तों, तो अपने ऊपर ले जाया करिए। संबंध है, आप सब लोग संबंध जानते हैं, लेकिन रीजनिंग में जब पूछा जाता है तो वही क्वेश्चन आप लोग गलत करके चले जाते हैं। लेकिन संबंध आप लोगों सभी लोगों को पता है, किसको चाचा कहते हैं, किसको चाची कहते हैं, किसको नाना कहते हैं, किसको नानी कहते हैं, लेकिन यही चीजें घुमा पूछ लिया जाता है तो गलत कर देते हैं। तो ये चीजें आज से आप लोगों को वीडियो पूरा देखिएगा, कोई भी कंसेप्ट मिस ना करिएगा, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो आइए देखते हैं, देखिए कह रहा है कि वह मेरे दादाजी का बेटा है। तो पहले अपने ऊपर ले जाइए, दादाजी हम किसको बोलेंगे? पिताजी को। तो हम पहले ये मान लीजिए कि ए हम है। ठीक है, ये ए हम है। अब अपने पिता को कहाँ बैठाएंगे? अपने ऊपर दर्शाते हैं ना, अपने जहां हम अपने को दर्शाते हैं उसके ऊपर जो है माता पिता को दर्शाते हैं। तो ये मान लीजिए पिता है। ठीक है, कुछ भी मान लीजिए, सी मान लीजिए, जैसे ए के पिता बी है। ठीक है, और इनके पिताजी को दादा बोलते हैं, इनके पिताजी को क्या बोलते हैं? दादा। मान लीजिए सी है, तो ये तो ऐसे दर्शाएंगे। ठीक है, कि वह मेरे दादाजी का बेटा है। तो मेरे दादाजी किसको बोलेंगे? पिता को। और फिर ये दादा का बेटा है, मतलब इसकी बात कर रहा है, मतलब पिता की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो पहले हम ऐसे दर्शा ले जाएंगे कि हम दादा किसको बोलेंगे? पिता के पिता को, ये दादा हो गया। अब कह रहा है दादाजी का बेटा है, तो बेटा का मतलब ये अपने हमारे पिताजी की बात कर रहा है या हमारे चाचा की बात कर रहा है? ठीक है, या हमारे चाचा की बात कर रहा है, तो दोनों हो सकता है भाई। हमारे दादाजी के बेटा हमारे पिता भी हो सकते हैं और चाचा भी हो सकते हैं। मान लीजिए अगर कई सन हैं, उनके 2-3 सन हैं, तो क्या हो? चाचा भी हो सकते हैं, पिता भी हो सकते हैं। तो ये चीज अभी सस्पेंस में है, तो जो सस्पेंस में हो तो उसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है, ये चाचा भी हो सकता है और पिता भी हो सकता है। ठीक है, तो अब इसमें दूसरा कंसेप्ट देखिए, वह मेरे दादाजी का इकलौता बेटा है। तो दादाजी का किसको बोलेंगे? दादाजी पहले अपने ऊपर ले जाइए, ये हम हैं। दादा किसको बोलेंगे? पिता। मान लीजिए ये हो गया। अब पिता को दादा बोलते हैं, ये दादा हो गया। ठीक है, और दादाजी का इकलौता बेटा, इकलौता जहां बेटा कहा, इसके एक ही, तो ये आपके पिता की ही बात कर रहा है। ठीक है, ये मान लीजिए कोई बी है, ये सी, दादाजी का नाम सी है, तो सी का बेटा इकलौता बेटा है, तो ये आपके पिता की ही बात कर रहा है। ठीक, जहां इकलौता लग गया। लेकिन यदि इकलौता न लगे तो पिता भी हो सकता है दोस्तों, और चाचा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीजें आप कंसेप्ट आप लोगों को आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वह मेरे नाना जी की बेटी है। वह मेरे नाना जी की बेटी है, तो इसको कैसे देखेंगे? देखिए,
तो हर चीज अपने ऊपर ले जाइए। तो वह मेरे नाना जी, पहले नाना किसको बोलेंगे, पहले अपने को बनाइए। मान लीजिए ए मैं हूं, और इसके ऊपर जो है मम्मी, ठीक है। मम्मी के पिताजी को क्या बोलेंगे, हम नाना बोलते हैं। तो यहाँ ये नाना हो गया, ठीक है। नाना जी की बेटी है, तो बेटी मान लीजिए आपकी मम्मी भी हो सकती है और मौसी भी हो सकती है। तो ये सस्पेंस में है ना दोस्तों, तो जो सस्पेंस में है तो उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। जो कंसेप्ट एकदम क्लियर हो उसी को आप डायग्राम बनाइएगा, ठीक है। ये आपके, ये जो है आपकी आपकी माता जी भी हो सकती हैं, माता जी या मौसी दोनों हो सकता है, ठीक है। आशा करते हैं ये भी कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट कह रहा है वह मेरे नाना जी की इकलौती बेटी है, वह मेरे नाना जी की। तो इसको ऊपर देख लीजिए, वह मेरे नाना जी। तो पहले नाना कहाँ होंगे, देखिए पहले हम अपने को बनाएंगे, फिर ऊपर ऊपर क्या होंगी, मम्मी। मम्मी के पिता को क्या बोलते हैं, नाना बोलते हैं। तो ये नाना मान लीजिए। और नाना की इकलौती बेटी कह रहा है, तो इकलौती बेटी जहाँ होगा तो ये आपकी माता जी की बात कर रहा है, ठीक है, माता की बात कर रहा है, ठीक है। तो आशा करते हैं ये भी कंसेप्ट आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट दोस्तों। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट कंसेप्ट समझते हैं। देखिए नेक्स्ट है, मैं अपने पिताजी का इकलौता बेटा हूँ। तो अगर ऐसे वाक्य दिया रहे तो इसको हम कैसे डायग्राम से समझेंगे। देखिए, मैं अपने पिताजी का इकलौता बेटा हूँ। मान लीजिए ये पिताजी हैं, पिता का इकलौता इकलौता बेटा, ठीक है। तो मतलब हम वो मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम अपनी ही बात कर रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए पिताजी का इकलौता बेटा मतलब वो खुद है, ठीक है, वो खुद है। मान लीजिए ये इकलौता बेटा है, ये हो गया, ठीक है। अब इसको देखते हैं नेक्स्ट वाला, मैं अपने पिताजी की इकलौती बेटी हूँ, ठीक है। मतलब वो अपनी खुद की बात कर रही है। तो पिता जी, मान लीजिए पिता हैं, उसकी इकलौती बेटी मतलब वो अपनी खुद की बात कर रहा है, ठीक है। ए ऐसे इसका डायग्राम बनाए, डायग्राम से हम समझ लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, मैं अपनी पिताजी की इकलौती संतान हूँ। अगर दोस्तों संतान की बात आए ना, इकलौती संतान की, तब वो बेटा और बेटी दोनों हो सकता है, ठीक है। तो वो अपने पिताजी की इकलौती संतान है, इकलौती पिताजी की इकलौती संतान। तो ये दोस्तों बेटा भी हो सकती है और बेटी बेटी भी हो सकती है, ठीक है। संतान में दोनों हो को बोलते हैं ना, बेटा हो या बेटी दोनों को संतान बोलते हैं। तो अगर इस टाइप अगर वाक्य दें तो इसको हम ऐसे समझेंगे कि देखिए वाक्य क्या है, मैं अपनी पिताजी की इकलौती संतान हूँ, ठीक है। तो मतलब वो अपने पिताजी की इकलौती या बेटा है या बेटी है, दोनों बेटा या बेटी दोनों इकलौती, उस इकलौती संतान का मतलब ये समझेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ बेटी, बेटा या बेटी दोनों, ये चीजें आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। दोस्तों अभी तक जो मैं आप लोगों को समझाया हूँ उसको मैं एक, देखिए मेरे आप लोगों के राइट में आप लोगों को शो हो रहा होगा पूरा रिलेशन। तो आप लोग इसको देख करके लिख करके एक बार समझ लीजिएगा। तो अब आइए देखते हैं क्वेश्चन। आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा ब्लड रिलेशन से, ये दावा है हमारा, ठीक है दोस्तों। लेकिन आप लोग कंसेप्ट जितना बताए हैं 4-5, ये कंसेप्ट आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए बस, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्या कह रहा है, आर एन का भाई है, आर के का इकलौता पुत्र है, एस के की इकलौती पुत्र वधु है। पुत्र वधु मतलब डाटर इनला, बहू उसकी, ठीक है, डाटर इनला है। तो एन एस से किस प्रकार संबंधित है, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों। तो आइए इसको बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व करते हैं और समझते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले कह रहा है आर एन का भाई है, तो हम क्या करेंगे, आर एन का, आर जो है एन का भाई है ना, तो आर को हम भाई बना दिए, ठीक है। आर एन का भाई है, इतना चीजें समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को, ठीक है। पहला जो है एन का भाई है, तो आर एन का भाई बना दिए। ये इसको हम भाई या बहन नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी केवल इतना ही बोला है। तो अब आगे पढ़ेंगे और बनाएंगे।
ये भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, तो इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ दिए हैं। अब अगला देखते हैं। आर जो है, आर के का इकलौता पुत्र है। आर जो है के का इकलौता पुत्र है, मतलब इस ये के का इकलौता पुत्र है, के का इकलौता पुत्र बना दिए। देखिए दोस्तों, अभी के पर हम कुछ नहीं किए कि ये मेल है कि फीमेल, कुछ अभी समझ में नहीं है ना, बस इतना कहा गया कि आर जो है के का इकलौता पुत्र है, तो के का इकलौता पुत्र ये आर बना दिए हैं। अब आगे पढ़ते हैं। एस के की इकलौती पुत्र वधु है, मतलब के की इकलौती पुत्र, मतलब इकलौती पुत्र वधु मतलब इसकी डॉटर इन लॉ मतलब बहू, तो के की इकलौती बहू एस है। ठीक है, तो के की इकलौती इकलौती बेटा है दोस्तों, तो इसी की पत्नी होगी ये एस जो है, इसकी पत्नी के की क्या होगी, बहू होगी, तो ये हम बना दिए के की इकलौती बहू एस को बना दिए हैं। ठीक है, अब इकलौती बेटा है ना दोस्तों, ये चीज तो ये क्या होगा, ये बहन ही होगी, क्योंकि बोल दिया है कि इकलौता पुत्र, एकलौती पुत्र वधु, एकलौती पुत्र वधु मतलब एक ही उसकी बहू है, तो मतलब एक ही बेटा है, तभी एक एक जो है उसकी बहू है। ये चीजें कंसेप्ट को आप लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये जब इकलौता बेटा हो गया, तो ये क्या होगा, इकलौती मतलब ये बेटी ही होगी, है ना। अब इसका मतलब ये है कि इकलौता बेटा है, लेकिन बेटी हो सकता है कि और हो सकती हैं, ये चीजें हम कंफर्म कह नहीं सकते हैं। ठीक है, बस जितना कहा है उसको हम समझेंगे। अब ये चीजें डायग्राम बना दी हैं। पहले कहा है दोस्तों कि आर एन का भाई है, तो आर एन का हम भाई कर दिए। फिर उसके बाद आर के का इकलौता पुत्र है, तो आर जो है के का इकलौता पुत्र बना दिए, के का इकलौता पुत्र आर बना दिए। फिर कह रहा है दोस्तों कि एस के की इकलौती पुत्र वधु है, तो के की इकलौती पुत्र वधु एस है, तो इसको बना दिए। अब पूछ रहा है कि एन एस से किस प्रकार संबंधित है। यहाँ आप लोगों को सबसे महत्वपूर्ण चीजें समझने की जरूरत है कि जो इसमें जो बच्चे गलत करते हैं, देखिए क्या गलत करते हैं कि कहेगा यहाँ एन एस से कहा है ना, मतलब जिससे कहेगा से ना, मतलब हमें बताना है कि एन एस यही है, तो एस से संबंध पूछा है दोस्तों, एस से। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको इससे बना देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इससे नहीं बनाना है हमको, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जिससे कहेगा ठीक एन एस से, तो एस से संबंध बताएंगे बनाएंगे। देखिए अब यहाँ देखिए, ये इसका हस्बैंड है, और हस्बैंड की ये बहन क्या होगी, ननंद होती है, तो ऑप्शन में देख लेते हैं, तो बहन तो होगा नहीं, बेटी नहीं होगा, माँ नहीं होगा, तो पति की बहन ऐसे ही दे दिया दोस्तों, पति की बहन है ये, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आशा करते हैं ये आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। देखिए ये चीजें था दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। इसी तरह शानदार शानदार क्वेश्चन कराएंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, यदि उसमें रीजनिंग आती है, तो आप लोग ये वीडियो आप लोगों के लिए है, और एक बार देख करके चले जाइएगा। आपका ब्लड रिलेशन एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये 100% दावे के साथ कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है ए सी का भाई है, बी डी की इकलौती बहन है, जो सी का मामा है। यदि ई सी का पिता है, तो ए बी से किस प्रकार संबंधित है। ये चार ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, आइए इसको सॉल्व करते हैं बहुत शानदार तरीके से। आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, ए सी का भाई है, तो पहले इसको बना लीजिए, ए सी का भाई है। फिर कह रहा बी डी की इकलौती बहन है, तो इसमें कोई संबंध नहीं मिल रहा है ना दोस्तों, इसको अलग बना लीजिए, फिर ऐड कर देंगे बाद में। देखिए बी जो है डी की इकलौती बहन है, डी की इकलौती बहन बी है, तो इसको बी को बहन बना दिए दोस्तों। अब जो सी का मामा है, देखिए दोस्तों यहाँ कंसेप्ट समझने वाली बात है कि जो आए, ठीक है, तो इसके जस्ट मान लीजिए तीन संबंध ऐसे देगा, इसको मान लीजिए एक फर्स्ट, इसको सेकंड, और इसको तीसरा। जो जो अगर शब्द आए ना दोस्तों, ये जस्ट इसके बगल वाला मतलब सेकंड पर्सन। ठीक है, जस्ट सी का एकदम जस्ट पहले कौन है, डी ना, इसी को समझिएगा। ठीक है समझो, यदि और आए, यदि और, परंतु, लेकिन, जबकि, तो जबकि,
एंड, बट, वाइल ये शब्द आए ना दोस्तों, तो आप फर्स्ट पर्सन से रिलेशन इसका बनाइएगा, ठीक है। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। ये तो इसको फर्स्ट पर्सन से रिलेशन बनाइएगा। और यदि हु आए, जो आए, तो इसके जस्ट पहले मतलब सेकंड पर्सन वाले को से रिलेशन हम बनाएंगे, ठीक है। इतना चीजें आप कंसेप्ट समझ गए तो कभी भी गलती नहीं होगा, ठीक है। इसको मेरा कर रहा हूँ दोस्तों, अब इसको हम डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, ए सी का भाई है, तो ए सी का भाई ये डायग्राम बना दिए हैं। अब फिर कह रहा है बी डी की इकलौती बहन है, तो बी जो है डी की इकलौती बहन है, तो इकलौती बहन इसको बना दिए दोस्तों। अब जब इकलौती ये बहन हो गया, तो ये क्या होगा, ये भाई ही होगा, क्योंकि बोल दिया है इकलौती बहन, ठीक है। अब कह रहा है जो सी का मामा है, जो सी का मामा कौन है, तो किससे संबंधित दिखाएंगे दोस्तों, जो है ना, तो सेकंड वाले पर्सन, मतलब जस्ट पहले, सी के जस्ट पहले कौन है, डी, ऐसे समझ लीजिए। ये तो फर्स्ट सेकंड करके समझ लीजिए कि हु जो आएगा वो सेकंड से, ठीक है। तो सी का मामा है, ठीक है। सी का मामा कौन होगा दोस्तों, तो डी होगा, ठीक है। और मामा हम किसे कहते हैं, मतलब हमारे मम्मी के भाई को क्या बोलते हैं, मामा बोलते हैं। देखिए ये डायग्राम बन गया दोस्तों, ये मामा है, तो ऐसे इसको मेल है, तो इसको दिखा दिए। अब इसको देखिए, बी डी की इकलौती बहन है, बी जो डी की इकलौती बहन है दोस्तों, तो ये जब बहन हो गया तो ये 100% ये भाई ही होगा, इसको हम मेल दिखा दिए भाई, ठीक है। अब कह रहा है जो सी का मामा है, तो सी का मामा कौन होगा दोस्तों, डी वाला होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ जो शब्द लगा है, यदि और लगा होता, जबकि लगा होता, बट, लेकिन कुछ भी होता, तो इसके फर्स्ट पर्सन से हम रिलेशन दिखाते। लेकिन यहाँ जो लगा है वो है दोस्तों, तो जो का मतलब क्या हुआ, डी से रिलेशन बनाएंगे। तो जो सी का मामा है, तो सी का मामा कौन होगा, डी, मतलब मामा हम किसे कहते हैं, अपने मम्मी के भाई को, तो मम्मी के भाई को ये मामा बन गया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब सी का संबंध यहाँ से था, तो इसको देख लीजिए, ये जो ये पहले ही भाई बोल दिया था, ये बन गया। अब इसका काम खत्म हो गया, इसको रख कर दीजिए, इसका काम खत्म। अब आगे देखिए, यदि ई सी का पिता है, यदि ई जो है सी का पिता, ये मम्मी है, मम्मी के हस्बैंड को पिता हम बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ ये ई बन गया, ई सी का पिता है, तो ए बी से किस प्रकार संबंधित है, ए बी यहाँ है, तो बी से देखना है दोस्तों, बी से, ना कि इससे देखेंगे। अगर आप इससे देख लेंगे तो गलत हो जाएगा दोस्तों। देखिए, बी से ए देखेंगे तो ये क्या है दोस्तों, ये पुत्र, ये भी पुत्र, तो मतलब पुत्र आएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसका पुत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आप ए से देखिए गलती से, यही गलती करते हैं स्टूडेंट कि हम ए बी का संबंध देखकर जल्दबाजी में क्या कर दिए, ए से देख लिए, माँ आ गया तो माँ पे क्लिक करके चले जाएंगे, जो गलत हो जाएगा। जिससे कहेगा से, जिसमें लगा बी से कह रहा है ना दोस्तों, तो बी से देखेंगे, बी से क्या संबंध है, ये सी भी बेटा है और ए भी बेटा है, तो बेटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिससे कहे हम उससे देखेंगे, कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी को, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिवार में 7 सदस्य बी सी डी ई एफ जी और एच हैं, और एच डी की एकमात्र बहू है, ठीक है। एच डी की एकमात्र बहू है, और ई सी की बहन है, सी एफ का इकलौता बेटा है जो डी की पत्नी है। बी और जी एच के बेटे हैं, जी एफ से किस प्रकार संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। और ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आइए इसको भी बहुत शानदार तरीके से सॉल्व करते हैं और आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसका सलूशन कैसे करेंगे। पहला, ये 7 सदस्य हैं एक परिवार में, इसको छोड़ दीजिए। फिर अब जहां से ये संबंध बताए वहां से चालू करते हैं। एच डी की एकमात्र बहू है, एच डी की एकमात्र बहू है, तो इसको पहले आप छोड़ दीजिए, पहले जो बेसिक जानकारी उसको बना लीजिए डायग्राम में। तो ई सी की बहन है, जो ई है सी की बहन है, सी की बहन ई है, ठीक है, इसको बना दिए बहन। अब फिर उसके बाद सी एफ का इकलौता बेटा है, सी जो है एफ का इकलौता बेटा है, तो एफ का इकलौता बेटा बना दिए दोस्तों। तो बेटा को हम
स्क्वायर में दिखाते हैं तो ये सी बेटा हो गया एफ का इकलौता, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है जो डी की पत्नी है, देखिए दोस्तों जो सी फिर आ गया ना दोस्तों, जब क्या बताया हूं आप लोगों को, यदि जो शब्द आए तो उस जो का मतलब होता है कि जस्ट उसके पहले वाला, ठीक है। जस्ट डी के पहले कौन है, एफ है, ठीक है दोस्तों। तो एफ इसका मतलब एफ एफ है। अगर और होता बट होता, ठीक है, बट हो, वाइल हो, एंड हो, तब उसका क्या होता है, उसके पहले वाला, ठीक है। मतलब इसको फर्स्ट कह लीजिए, इसको सेकंड कह लीजिए। जो का मतलब कहेंगे तो जस्ट पहले, मतलब सेकंड पर्सन वाले को, और एंड आए, बट आए, और वाइल आए तो उसको फर्स्ट पर्सन वाले को समझिएगा। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, जो आएगा ना, जो का मतलब एफ हुआ ना दोस्तों, तो जो के स्थान पे आप एफ लिख दिया करिए। तो ये इससे आप लोगों को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगा। तो जो का मतलब हटा करके मान लीजिए यहाँ पे मैं या कामा करके एफ लिख दिए। अब इसका मतलब हुआ कि एफ डी की पत्नी है, ठीक है। नहीं, जो समझने में थोड़ा दिक्कत कर रहा था आप लोगों को, तो इसको आप यहाँ जो के स्थान पे एफ लिख दिए हैं, ठीक है। तो एफ डी की पत्नी है, एफ जो है डी की पत्नी है दोस्तों। तो अब बना दीजिए, एफ क्या है, डी की पत्नी है। एफ डी की ये पत्नी हो गया, तो ये पति हो जाएगा डी, ठीक है दोस्तों। ये डायग्राम बन गया। आप लोग ये इतना चीज समझ गए होंगे। पहले मैं बनाया कि ए सी की बहन है, तो ए सी की बहन बना दिए दोस्तों। फिर कह रहा है सी एफ का इकलौता बेटा है, सी जो है एफ का इकलौता बेटा है, इकलौता बेटा बना दिया हूं। फिर कह रहा है जो डी की पत्नी है, तो जो शब्द आए तो इसके जस्ट पहले या सेकेंड पर्सन ऐसे समझ लीजिए। और यहाँ जो के स्थान पे आप इसको एफ को लिख दिया करिए, तुरंत कामा लगा के इसको लिख दीजिए, ये ठीक है। अगर स्टार्टिंग में पहली बार रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो इसको आप एफ लिख दीजिए। तो कह रहा है कि अब जो ना पढ़िए, एफ डी की पत्नी है, तो एफ जो है डी की पत्नी है, तो पत्नी बना दिए। देखिए पति पत्नी को ये डबल डैश करके हम इसको दिखाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब मेल को पहले ही बता दिया, अगर मेल होगा तो स्क्वायर में, और फीमेल को मैं सर्किल में दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। आप प्लस माइनस करके भी दिखा सकते हैं, कोई भी सिंबल दिखा सकते हैं, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और अगला चलते हैं, नेक्स्ट जो कह रहा है बी और जी एच के बेटे हैं, बी और डी एच के बेटे हैं, ठीक है। तो अब इसको छोड़ दीजिए, पहला एक छोड़े थे ना, एच डी की एकमात्र बहू है, तो डी की एकमात्र बहू ये हो जाएगा ना दोस्तों, क्योंकि इसका एक ही बेटा है सी, ठीक है। तो इसकी बहू क्या हो जाएगी, एच हो जाएगी। तो यहाँ हम एच का बहू बना दिए। क्या कह रहा था, एच जो है डी की एकमात्र बहू है, तो डी की एकमात्र बहू एच हो गया दोस्तों, ये बन गया। अब फिर उसके बाद कह रहा है कि बी और जी एच के इकलौते नहीं, बी और जी एच के बेटे हैं, तो बी और जी जो है एच के बेटे, तो एच के बेटे आई बनाइए। एच के बेटे कौन कौन है, बी और जी हैं, तो बेटे हैं, तो इसलिए इसको हम स्क्वायर में दिखा रहे हैं। एच के दो बेटे बता रहा है कि बी और जी हैं, ठीक है। अब पूरा डायग्राम बन गया ना दोस्तों, तो एक बार फिर से इसको समझ लीजिए। देखिए एक परिवार में 7 सदस्य हैं, बी सी डी ई एफ जी और एच, ठीक है। अब फिर कह रहा है कि एच डी की एकमात्र बहू है, इसको छोड़ दीजिए अभी, क्योंकि ये डायग्राम थोड़ा बनाने यहाँ बैठेंगे तो बहुत ही जटिल बन जाएगा। पहले जो बेसिक जानकारी दी है उसको सिंपल से बना लीजिए आप लोग। तो सी ई जो है सी की बहन है, ई सी की बहन बना दिए दोस्तों। फिर उसके बाद सी एफ का इकलौता बेटा है, सी जो है एफ का इकलौता बेटा है, तो एफ इकलौता बेटा बना दिए, तो बेटा यहाँ और पिताजी को ऊपर बैठा दिए, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है कि जो डी की पत्नी है, जो का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूं दोस्तों, जो का मतलब जस्ट पहले, और पहले कौन है, एफ, तो एफ लिख दीजिए यहाँ। तो एफ डी की पत्नी है, तो एफ जो है डी की पत्नी बन गई दोस्तों। जब ये पत्नी बन गई तो ये डी क्या होगा, हस्बैंड होगा। ये इतना डायग्राम बन गया। अब क्या कह रहा था कि एच डी की एकमात्र बहू है, एच जो है डी की एकमात्र बहू, तो एकमात्र पुत्र ये है, इसकी पत्नी बहू होगी दोस्तों, सी की पत्नी बहू होगी डी की। तो यहाँ हम सी की पत्नी बना दिए, और यही क्या है, डी की एकमात्र बहू बन गई। फिर उसके बाद कह रहा था कि बी और जी एच के बेटे हैं, तो एच के बेटे दो हैं, बी और जी, इसको बना दिए दोस्तों। फिर उसके बाद अब क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ देखिए कि जी एफ से किस प्रकार संबंधित है। तो एफ से जाएंगे दोस्तों, पहले जी एफ देख लीजिए, जी यहाँ है और एफ कहाँ, यहाँ पे है। तो हम जाएंगे एफ से जी में, ठीक है।
देखिए ये बेटा, ठीक है, ये बेटा, और बेटा चाहे आप इसको कह लें चाहे पत्नी की बेटा, ये भी बेटा होगा। तो मतलब यहाँ एफ का सी बेटा हुआ और सी के बेटा क्या होंगी, इससे पोता पोती, ठीक है। अगर एफ से जी तो ये क्या बनेगा दोस्तों, बेटा का बेटा क्या होता है, पोता, ठीक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोता, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जिससे पूछेगा दोस्तों उसी को हम करेंगे। अगर जी से गलती से आप जी से एफ कर देंगे तो गलत हो जाएगा, वो दादा निकल आएगा तो गलत हो जाएगा ना। तो जिससे पूछे जहां से लगा हो वहां से देखेंगे, जी एफ से कह रहा है ना तो एफ से जी जाएंगे, एफ से जी कह रहा तो एफ से जी जाएंगे, और जी यहाँ है तो देखिए ये संबंध क्या बन रहा है, एफ का बेटा सी और सी का बेटा जी, तो क्या हो जाएगा, पोता, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये रीजनिंग का फर्स्ट पार्ट बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आया, जिसमें मैं आप लोगों को ब्लड रिलेशन का बेसिक जानकारी और कुछ क्वेश्चन कराया हूं दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इससे भी शानदार क्वेश्चन लेकर के, जो हर एग्जाम में आपका पूछा जाता है। ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन फिक्स रहता है दोस्तों, ठीक है। आशा करते हैं ये आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।